हमने जिसको नेतृत्व करने के लिए आगे किया है, अगर मेरा वो काम नहीं करेगा तो उसको सत्ता से बैठा देंगे और आगे आने वाला एक से एक तैयार है। ऐसा ना हो कि आने वाला समय में आप विपक्ष में बैठने के लिए लायक भी नहीं रहेंगे और ऐसा तूफान आएगा कि हेमंत सोरेन रोक नहीं पाएगा। ये 1932 का खतियान लागू होकर रहेगा और कोई माइक लाल ताकत नहीं किसी में कि झारखंडियों को उनका हक अधिकार को लेने से रोक सकता है। झारखंड हमारा है, यहाँ का नीति भी हमारी होगी, नियोजन भी हमारी होगी, अधिकार भी हमारा होगा, शासन भी हमारा होगा। झारखंड में जो अपने को झारखंडी महसूस करते हैं, झारखंडी है और उस पद यात्रा में शामिल हो। वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कहते हैं आग लगी है तो धुआं भी उठेगा और ये धुआं कहाँ जाएगा इसका अनुमान कोई लगा नहीं सकता। बोकारो और धनबाद से भाषा आंदोलन की जो आग लगी थी, इसका धुआं पूरे झारखंड में फैल चुका है और ये धुआं अब राजधानी रांची में युवाओं की ओर आ चुकी है। अब आप ये देख चुके हैं कि बोकारो और धनबाद में जो भाषाई आंदोलन शुरू हुआ था, इसकी एक बड़ी खासियत यह थी कि वहाँ युवाओं ने इस आंदोलन को शुरू किया था और वही आंदोलन जब रांची पहुँचा है तो यहाँ भी जो झारखंडी युवा हैं इस आंदोलन को उग्र करने में, इस आंदोलन को तेज करने में लग गए हैं। क्या है इनकी आगे की रणनीति और किस तरह ये आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ भाषाई आंदोलन के कुछ साथी हैं जो पैदल धनबाद से रांची की ओर आए थे और कुछ खतियानी रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इनका भी एक अभियान चल रहा है, बिरसा उल गुलान पद यात्रा। क्या है बिरसा उल गुलान पद यात्रा, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे और युवाओं से बात करेंगे। फिलहाल निरंजना दी हमारे साथ है। निरंजना दी, क्या है बिरसा उल गुलान पद यात्रा? आज बिरसा मुंडा समाधि स्थल में हम लोग शपथ लेके जा रहे हैं कि हम लोग ने आज यहाँ से आंदोलन की शुरुआत की और 9 तारीख को हमारा बिरसा उल गुलान यात्रा है और उस यात्रा में हम लोग 11 बजे से यहाँ समाधि स्थल से ही हम लोग अपना बिरसा उल गुलान यात्रा शुरू करेंगे और वो जाकर आपका ख़त्म होगा बिरसा संग्रहालय में। और उसमें हम लोग अपील कर रहे हैं आज बिरसा समाधि स्थल से कि बिरसा मुंडा ने अपने प्राणों की आहुति दी है, हम लोगों के लिए दी है और कम उम्र में उन्होंने उन वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए हमारे लिए। और अपना 1% भी अगर हम उनके पद चिन्ह पर चलकर इस कार्यक्रम को सफल करते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी मांग है, हमारी जो सफल जो हमारा ये परिणाम रहेगा यात्रा का, तो उनको देखकर आने वाली पीढ़ी को वो लाभ पहुंचेगा। और उस यात्रा में हम लोग चाह रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग उस यात्रा में शामिल हो और बिरसा के नाम से हुई पद यात्रा में हम लोग जो युवा यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं, सब एक से एक मंझे हुए युवा है जो कि झारखंड के जितने भी इधर आंदोलन हुए हैं क्रमबद्ध तरीके से 5 सालों में इन्होंने अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभाई है और वही युवा फिर से इस धरती में आए हैं कि इस बिरसा की जो माटी है, यहाँ जो समाधि स्थल है, यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं कि इनकी जो माटी की है उनका हम सम्मान करते हुए इस यात्रा को हम लोग सफल बनाएंगे। अपील है कि सारे लोग जितने भी झारखंड में जो अपने को झारखंडी महसूस करते हैं, झारखंडी है और उस पद यात्रा में शामिल हो। प्रवीण जी, ये बताइए, आंदोलन 2 महीने से चल रहा है, भाषाई आंदोलन, खतियान को लेके भी आंदोलन। 2 महीने के बाद आप लोगों का अभी इस पद यात्रा को शुरू करना या इस आंदोलन में आना, ये ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया? लेट नहीं हुआ है। एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। यहाँ का युवक अब जाग चुका है अपना हक अधिकार के लिए। ये बिरसा मुंडा समाधि स्थल से आप एक उल गुलान की हम शुरुआत करते हैं कि और भी जितने राज्य जिला के भाई लोग हैं जो भाषा आंदोलन में हैं, वो लोगों को भी हम संदेश देना है, चाहते हैं कि हम पूरा झारखंडी दक्षिणी छोटा नागपुर के जितने भी युवा हैं, हम आपके साथ हैं। आप लोग आइए, हम एक साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे और वो सरकार जो हमारे खिलाफ होगी, हमारे हक अधिकार के खिलाफ होगी, हम उसको उखाड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये तो आपकी सरकार है, आपने सरकार को लाने में इतनी मेहनत की है। अब सरकार 32 की बात नहीं करती, भाषा अतिक्रमण पे जोर लगाए हुए है। कैसे इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे सरकार के विरुद्ध में? कहीं ना कहीं ये उन लोगों की एक डर है अपने बाहरी वोटरों की वजह से कि अगर वो वोट नहीं देंगे
तो हम सत्ता पे नहीं आएंगे, लेकिन उनको कह देना चाहते हुक्मरानों को कि ये हम आपको लेके आए हैं, वो बाहरी लोग आपको लेके नहीं आए हैं। झारखंड हमारा है, यहाँ का नीति भी हमारी होगी, नियोजन भी हमारी होगी, अधिकार भी हमारा होगा, शासन भी हमारा होगा। अब वह दिसुम, अब वह राज, अब वह नीति की हम दर्ज पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अलविन लकड़ा जी हमारे साथ हैं। अलविन जी, एक बात बताइए, आपने जैसे दीदी ने कहा कि 5 साल से लगातार आप लोग ज़मीनी मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आप CNT के वक्त भी काफ़ी अग्रसर थे उस आंदोलन में। ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं, आप लोग जिस तरह भाषा का समर्थन कर रहे हैं, जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं 32 का समर्थन कर रहे हैं, एक वर्ग है जो इसका विरोध कर रहा है कि किसी भी हालत में हम 1932 का खतियान लागू होने नहीं देंगे, और उनका कहना है कि झारखंड में भी एक मिनी बिहार है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है कि जिस राज्य की परिकल्पना हमारे यहाँ के वीर क्रांतिकारियों ने किया, और निश्चित तौर पर ये अलग राज्य 2021 साल, आज झारखंड का 21 साल हो गया है, और आज भी बाहरी लोग यहाँ पर हावी हैं और हमारे अधिकारों को लूटने और हनन करने का काम कर रहे हैं। और कोई भी सरकार, जितने भी सरकार अब तक आए हैं, उन्होंने कभी भी हमारी ओर, हम आदिवासी मूलवासियों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण आज है कि आज भाषाई अतिक्रमण भी हो चुका है। क्या हेमंत सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया? निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे 2 साल बहुत उम्मीद के साथ, हमने 5 साल संघर्ष के बाद इस सरकार को हम लोगों ने लाने का, सत्ता में बैठाने का काम किए, और कहीं ना कहीं आज भी हम आदिवासियों को इस सरकार के द्वारा छलने का काम किया जा रहा है। ये भाषाई अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा प्रारूप है, जो कि यहाँ पर भोजपुरी, माघी, मैथिली को लाकर निश्चित तौर पर यह सरकार प्रमाणित कर दिया है कि वो आदिवासियों की चिंता नहीं कर रही। अब भी ये सरकार भी बाहरियों की चिंता कर रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार जहाँ पर इस भाषा का, जिस राज्य में जहाँ पर बहुत संख्या राज्य है बिहार, वहाँ पर इसकी दर्जा नहीं है, वहाँ पर उनको अस्तित्व में नहीं है, वो आज बिहार में छोड़कर यहाँ झारखंड में थोपने का काम कर रहा है। मैं इनका विरोध करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा इस बात को कि जिन लोगों ने आज भी इस बात को विरोध कर रहे हैं कि 1932 खतियान लागू नहीं होने देंगे, तो ये बात पहले भी लालू यादव, जब वो बिहार में मुख्यमंत्री थे, वे राजद के सुप्रीमो थे और अभी भी हैं, वो इस बात को कहते थे कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, और आज ये झारखंड बन चुका है। और निश्चित तौर पर ये वो ललकार रहे हैं कि हमारे बिहारियों के छाती पर चढ़ के लेना होगा। तो निश्चित तौर पर ये भी मैं कहना चाहूँगा, ये 1932 का खतियान लागू होकर रहेगा, और कोई माइक लाल ताकत नहीं किसी में कि झारखंडियों को उनका हक अधिकार को लेने से रोक सकता है। आज यही उलगुलान को लेकर हम लोग 9 मार्च को यहाँ से हम लोग एक बिरसा उलगुलान को फिर से हम भगवान बिरसा मुंडा के इस समाधि स्थल पर हम लोग प्रण लेने के लिए आए हैं, और यहाँ से उलगुलान को हम लोग निश्चित तौर पर एक उलगुलान घोषणा करने आए हैं कि आने वाले 9 मार्च को बहुत संख्या में हम लोग यहाँ पर बिरसा मुंडा समाधि स्थल से होकर हम लोग वहाँ पर बिरसा मुंडा जेल में हम लोग जाने का काम करें, जहाँ पर बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। और निश्चित तौर पर झारखंड में हम आदिवासी युवाओं के साथ जो भी यहाँ पर शोषण अत्याचार हुआ है, कि आदिवासियों के साथ जो भी हुआ है, उनका अधिकार का हनन हुआ है, जो भी सरकार आई है जो किया है, निश्चित तौर पर एक बार फिर से बड़ा उलगुलान होगा। हम आदिवासियों का हक अधिकार को फिर से छीन कर लेने का काम करेंगे, और जो बाहरी लोग हमें ललकारने का काम करें उसे फिर खरीदने का काम करेंगे। और हम कहना चाहेंगे कि यदि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, यहाँ पर आप रहिए, निश्चित तौर पर आप अपना भाषा बोलिए, लेकिन हमारी भाषा में, हमारे अधिकार में छेड़खानी करने का काम ना करें, अन्यथा निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर खदेड़ने का काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल। अरविंद जी से हम बात करेंगे। अरविंद जी, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि झारखंड में भी एक मिनी बिहार है, कैसे इसको देखते हैं? अरे लोगों का कहना है, बहुत सारे बात बोलते हैं, कहते हैं, कहने पे नहीं जाना है। जहाँ तक हेमंत सोरेन की बात है, मैं आपने कहा था, हमारे भाई से पूछा भी कि खतियान का आंदोलन 2 महीने से चल रहा है। नहीं मैडम, ये झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, ये झारखंड जब से अलग हुआ तब से ये लड़ाई चल रहा है। आपको याद होगा कि जब पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, उस समय सड़कों पे लाखों लोग उतरे थे और कई लोगों ने शहादत भी थी। 2 मिसाल आंदोलन। हाँ, बात वही है, 1932 की ही बात है। तो ये आंदोलन शुरू से चल रहा है, और मैं बता दूं, तब से मैं मुख्यमंत्रियों को देख रहा हूँ। अब तक में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री हमको हेमंत सोरेन जी लग रहे हैं। 6ठी जेपीएससी आप देख रहे हैं, बार बार रिजल्ट आना, निरस्त होना। 7वीं जेपीएससी का भी मामला है। तो आपकी गलत नीति की वजह से ऐसा हो रहा है कि 6 जेपीएससी को रद्द करना, 7 जेपीएससी को रद्द करना, और बिना नियोजन नीति बनाए वैकेंसी को लाना।
आप देख रहे हैं हमारे यहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। विश्व से भी कोई आता है तो प्रिमिटिव ट्राइब को मिलने जाता है, देखने जाता है, जानने की कोशिश करता है। आप जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए उनकी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपितु और बाहरी भाषा मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका भाषाओं को यहाँ मान्यता दे रहे हैं। ऐसा दूसरे मुख्यमंत्री जो बने अब तक, यहाँ तक रघुवर दास ने भी हिम्मत नहीं जुटाई, भाजपा सरकार ने भी हिम्मत नहीं जुटाई। आपने ये कहाँ से सीख लिया? इतनी हरकत जो आपने कर रही झारखंडियों के साथ है। मैं चैलेंज करता हूँ, ये बिरसा उलगुलान आंदोलन का एक छोटा सा कड़ी है, बिरसा उलगुलान पद यात्रा। इस कड़ी में और भयानक तूफान आने वाला है। ये बस स्टार्ट हो रहा है और ऐसा तूफान आएगा कि हेमंत सोरेन रोक नहीं पाएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से कह देना चाह रहा हूँ कि कान पकड़ के प्रधान कुर्सी से नीचे उठा के हम लोगों की लाइन में खड़ा करूँगा। मैं अरविंद उरांव, सामाजिक कार्यकर्ता। जी बिल्कुल, ये आक्रोश है युवाओं का। क्रिस्टो जी हमारे साथ है। क्रिस्टो जी, आप ये जो भाषा और आंदोलन को लेके जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इसमें बाहरी भीतरी की बात उभर कर सामने आई है और जिस तरह से यहाँ पे माहौल है, क्या लगता है कि कभी भी जो डोमिसाइल हुआ था 2002 में वो फिर से दोहराया जा सकता है? आज बिरसा मुंडा के समाधि में हम बिरसा मुंडा को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वीर बुरु भगत बिरसा मुंडा के वंशज हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे झारखंड के झारखंडियों और मूलवासियों की जितनी भी हानि हुई है, हमको नहीं लगता है कि शायद किसी की सरकार में हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज बिहारियों अपना बिहार में, उत्तर प्रदेश में सरकार वहाँ बनाएंगे और रोजगार यहाँ मांगते हैं, तो ये हमारे लिए विडंबना है। और सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग हैं, वो एक प्रवासी है और वो यहाँ आए और रहे और अपना जीवनोपार्जन करे, हमको से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो अगर हमारी अधिकार पे, हमारी माटी पे, हमारी बेजाती पे, अगर हमारी भाषा पे और हमारे बाल बच्चों के शिक्षा पे अगर वो अतिक्रमण करता है, हम आदिवासी मूलवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग डोमिसाइल के आधार पर हम लोग से खदेड़ने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सरकार को कि आज हमें मजबूर कर दिया गया है। आज हमारे बाल बच्चे शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, नियोजन के लिए, अपने माटी के लिए दर दर भटकने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज जा ब्लॉक में देख लीजिए, आज हमारे बच्चों का लाखों जाति आवासीय इनकम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और रघुवर दास से पूर्व सरकार ने कहा था कि आज यहाँ का लोग योग्य उम्मीदवार नहीं है। आज हमारे बच्चों को खतियान होने के बावजूद भी आज उसके लिए किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं बन पा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप आज हमारे लिए, आज आपसे हमारे बहुत ही उम्मीद थी कि आज हमारे बड़े भाई हेमंत सरकार, आज हमारे माटी पुत्र आज हमारे सत्ता पे बैठी है, जो आज हम झारखंडियों मूलवासियों को न्याय करेंगे। लेकिन आज इनके विपरीत हो रही है। आज वो एक कठपुतली की बातें आपने चारों और बाहरी लोगों को, अधिकारी को बैठाए हुए हैं, जो आज उनके इशारे पे चल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाहरी आपको वोट ना देके, आपको यहाँ के आदिवासी मूलवासी आपको वोट देके आपके मुख्यमंत्री बनाया है। और इसलिए बनाया है ताकि आप यहाँ के माटी पुत्रों को, माटी पुत्रियों को आप यहाँ का धर्म से लेके, कर्म से लेके, शिक्षा से लेके, रोजी से लेके, रोजगार से लेके, यहाँ के आप उनको कानून बनाइए और उसको आप सुरक्षित कीजिए ताकि यहाँ का लोग फले फूले। मैं कहना चाहता हूँ अगर आप नहीं सुधरेंगे, नहीं मानेंगे, तो मैं बिरसा मुंडा समाधि स्थल से मैं प्रण लेता हूँ। हम लोग यहाँ विभिन्न संगठनों से आए हैं, मैं सब प्रण लेते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज हम लोग विभिन्न गाँवों से लेके, विभिन्न टोलों से लेके लोग उग्रित है, आंदोलित होने के तैयार है। और ये पद यात्रा में हम लोग उसको दिखा देना चाहते हैं, ये हमारी आगाज है। आप अगर नहीं सुधरेंगे तो आपको हम सत्ता से नीचे उतारने का काम करेंगे। ऐसा ना हो कि आने वाला समय में आप विपक्ष में बैठने के लिए लायक भी नहीं रहेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे लोग तरह तरह के लिए बहुत ही क्या बोले, कहने लायक भी नहीं कि आज हमारे आदिवासियों को वो दुर्दशा है। आपका ज़मीन होने के बावजूद भी आज बाहरी अतिक्रमण के कारण आज उनका ज़मीन छीना जा रहा है। CNT एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए
सरकार बिहारी लोग बिना डर भय से उस ज़मीन को कब्जा और दखल किए जा रहे हैं। लेकिन आज हमारी सरकारी हमारे पदाधिकारी किसी ने उसको किसी तरह का सूदी नहीं ले रहा है और हम आज झारखंडियों आज हमारा भूमिहीन होते जा रहे हैं। और मैडम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग झारखंडी यहाँ का झारखंडियों आदिवासी मूलवासी कभी विकास बाधक नहीं है। मैंने रोड के लिए दिया, मैंने बड़े बड़े पूंजीपति थी फैक्ट्रिया के लिए दिया, फैक्ट्रियाँ बसाई, लेकिन आज बसाने के बावजूद भी आज जितने भी हमारा रही है तो उस फैक्ट्री को जिसका ज़मीन है विस्थापित होने के, लेकिन आज तो सरकार कभी सूदी नहीं ली। और वो आज मजदूर पे किसी का घर पे किसी का प्लेट में जाकर वो बर्तन धो रहे हैं, तो यह बड़ी विडम्बना है। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द हम आदिवासियों के लिए आदिवासी मूलवासी के लिए ऐसा कानून बनाए कि 100% 75% नहीं, हमको चाहिए 100%, कहीं कि जल जंगल हमारा है तो भाई 100% ही चाहिए, हमको 75% नहीं चाहिए। मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाह रहा हूँ। रघुवर दास अच्छी नहीं थी, युवाओं ने उन्हें सत्ता से हटाया। अब कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन अच्छा काम नहीं कर रही है, उनको भी हटाने का काम करेगा। रघुवर को हटाए, अब हेमंत को हटाने की बात चल रही है। दादा, तो अगला किसको लाएंगे? कोई तीसरा पार्टी आपको नज़र में दिखता है जो आपके लिए खड़ा होगा, आपके मुद्दों पे, भाषा पे, खतियान पे बात करेगा? सबसे पहले हम हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा का समाधि स्थल में है, हम सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। आपका सवाल कि हेमंत सरकार को हटाने की बात चल रही है तो आप किनको लाएंगे? ये समय पे निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि झारखंड का नेतृत्व करता कौन बनेगा। आपको पता होगा, जो आज जिनको लगता होगा कि जो गांव में घर में जो बैठे हुए हैं उनको राजनीतिक नहीं आता है, लेकिन राजनीतिक बहुत अच्छी तरह से आता है। हमने जिसको नेतृत्व करने के लिए आगे किया है, अगर मेरा वो काम नहीं करेगा तो उसको सत्ता से बैठा देंगे और आगे आने वाला एक से एक तैयार है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो आज नेतृत्व कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, आखिर किस लिए कर रहे हैं? हमारा समाज के लिए, हमारा राज्य के लिए कर रहे हैं। तो कल के दिन बता दे रहे वे मुख्यमंत्री बनेंगे जो सबों का नेतृत्व करे, जो सबको लेकर चलेगा, वो नेतृत्व करेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल कि दादा ने बहुत बड़ी बात कर दी कि अगर रघुवर ने सही काम नहीं किया, उनको सत्ता से हटाया गया। हेमंत अभी सही काम नहीं कर रहे, उनको सत्ता से हटाया जाएगा। सत्ता में वो आएंगे जो जनता की बात करेगा, जो झारखंडियों की बात करेगा, खतियान की बात करेगा और अपनी भाषाओं की बात करेगा। फ़िलहाल बिरसा उलगुलान पदयात्रा 9 मार्च को निकलेगा इस समाधि स्थल से जेल परिसर तक का। बाकी के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। जोहार।